अपने बच्चों को ज़रूर बताइए कि हम फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये फ़लस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से नजात दी जो उनकी कौम पर उसी जगह नाजिल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत रखी और यहीं अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। चुंटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चुंटी ने अपने बाकी साथियों से कहा था, ऐ चुंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, यही इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादी नबल चुंटियों की वादी रख दिया गया था। हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। इस शहर में कई मोजज़ात वकू पजीर हुए, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक भी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। वलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मोजज़ा इलाही है। क़ियामत की अलामत में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के ही मकाम बाबे लुद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीही दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से ही याजूज व माजूज का जमीन पर कताल और फसाद का काम शुरू होगा। इसी शहर में वकू पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन से है, मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह काबा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद कबल तईन कहलाती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम मिराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुकद्दस फलस्तीन लाए गए थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम की इब्तिदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू जर कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज किया, फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस। मैंने फिर अर्ज किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस का, और तू जहां भी नमाज का वक्त पा ले वही नमाज अदा कर ले, बस वो मस्जिद ही है। साले हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अर्तदाद की फितना और दीगर कई मशाकिल से निपटने के लिए अस्करी और अफरादी कुव्वत की अशद जरूरत के बावजूद भी अर्ज शाम फलस्तीन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करदा लश्कर भेजना भी एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। इस्लाम के सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर के फतूहात को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए
खुद सैयदना उमर का चल कर जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को उजागर करता है। दूसरी बार बैना मिराज की रात बरोज जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मुकद्दस का नाम खुद से कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख गया। कुद्स इस शहर की इस तकदीस की वजह से है जो उसे दूसरे शहरों से मुमताज करती है। इस शहर के असूल और इसे रोमियो के जिब्रो इस्तबदाद से बचाने के लिए 5,000 से ज्यादा सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जाम शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक्सा और बुलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हरमीनुल शरीफीन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीनी व हाज़ल बलदुल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमने बलाद शाम को और तीन अंजीर से, बलाद फ़लस्तीन को अज़ैतून जैतून से और अतूर से नैन को मिस्र के पहाड़ कोहे तोर जिस पर जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे, इसे इस्तदलाल किया। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना बढ़ाकर दिया जाता है।